हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक काउंटर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और जिसका हम यहाँ पर नाम रखेंगे काउंटर। इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे। एक हमारी रहेगी HTML की फाइल, एक रहेगी CSS की फाइल और एक रहेगी जावास्क्रिप्ट की फाइल। index.html के अंदर बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लो यहाँ पर, और उसके बाद CSS को यहाँ पर लिंक कर लो और जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर हम लिंक कर लेंगे। टाइटल हम यहाँ पर कर दें काउंटर। अब उसके बाद हम यहाँ पर अपनी CSS के अंदर मार्जिन पैडिंग को कर दें रीसेट, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। अब index.html के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव को हम यहाँ पर आईडी दे देंगे काउंटर, और इस डिव के अंदर हमारे पास एक हेडिंग रहेगी काउंटर। उसके बाद एक यहाँ पर हम HR क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डिव बनाएंगे जिसका नाम होगा बटन्स, और इसके अंदर एक बटन होगा हमारे पास माइनस का जो कि डिक्रीमेंट करेगा, और एक होगा प्लस का, और बीच में होगा हमारे पास एक पैराग्राफ 0। अब यहाँ पर हम इसको चला कर देखते हैं। क्रोम पर जाएंगे, Ctrl+O प्रेस करेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर काउंटर वाले फोल्डर के अंदर जाके इंडेक्स वाली फाइल को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो काउंटर कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये काउंटर वाला जो डिव है इसको कुछ हम हाइट विड्थ सेट देते हैं। हैश काउंटर के अंदर हमने विड्थ 300 px एंड बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ अभी के लिए। तो कुछ इस तरीके का बनकर आ चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बॉडी है हमारी बॉडी की हाइट हम दे देंगे 100 ph एंड बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर दे देंगे कॉर्न फ्लावर ब्लू। तो कुछ इस तरह कलर आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि हमारा जो डिव है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जितना भी कलर और टेक्स्ट होगा उसका कलर हम यहाँ पर व्हाइट कर देंगे। तो देखोगे व्हाइट यहाँ पर, और टेक्स्ट अलाइन कह देंगे सेंटर, तो सब कुछ यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये H2 है इसको H2 ना करके इसको H1 कर लो, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। और जो हमारा काउंटर है यहाँ पे, इस काउंटर की हम विड्थ को और बढ़ा देंगे, तो इसकी हमने कर दी 400 px। इसके बाद इस काउंटर वाले डिव को बॉर्डर रेडियस भी दे दो, थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस हमने कहा 5 px हो जाएगी 5 px। थोड़ी पैडिंग भी दे दो, 10 px की पैडिंग दे देंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स शेडो भी ऐड कर देंगे। बॉक्स शेडो 0 px 10 px वाइट। तो कुछ शेडो आ जाएगी हमारे डिव के साथ। यहाँ पे 10 px की अगर मैं करूँ 20 px तो थोड़ा और हो जाएगा ब्लर, तो 10 ही कर लो, 10 सही है। और ये देखो यहाँ पे जो बटन है और एक पैराग्राफ है और एक बटन है, इन तीनों को मुझे एक ही लाइन में रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये बटन्स वाला डिव है इस पर हम डिस्प्ले फ्लेक्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो एक ही लाइन में आ चुके हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो देखो ये इस तरीके से आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने ये हेडिंग बनाई है, हेडिंग के नीचे थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे हैश काउंटर वाला जो डिव है उसके अंदर जो H1 है उसके बॉटम में पैडिंग ऐड कर दो, जैसे कि 10 px की हो जाएगी। और इसी तरीके से HR के बाद भी हम दे देंगे, यहाँ पे जो हमने HR लगा रखी है तो इसके बाद भी हमें थोड़ी सी पैडिंग या मार्जिन देनी होगी। तो हैश काउंटर के अंदर जो HR है और उसके नीचे थोड़ी सी मार्जिन दे दो।
कुछ इस तरीके की। और यहाँ पर पैडिंग बटन थोड़ी कम ही कर लो, 7 px कर लो, थोड़ा सही लगेगा। उसके बाद बटन का थोड़ा सा यहाँ पे सही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कहेंगे हैश काउंटर के अंदर जो बटन है यहाँ पे उनकी अंदर पैडिंग ऐड कर दो। टॉप बटन से 5 px कर दें और लेफ्ट राइट से 10 px कर दें, तो बटन थोड़े सही हो चुके हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 15 px अगर मैं करूँ तो थोड़ा सही लगेंगे। और यहाँ पर हम कर दें 8 px और फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। यहाँ पर फॉन्ट साइज क्या देंगे, 18 px या 22 px कर लो, ये हो जाएंगे। बढ़ चुका है फॉन्ट साइज। और यहाँ पर क्या करेंगे, फॉन्ट वेट हम कह देंगे बोल्ड कर दो, फॉन्ट वेट हो जाएंगे बोल्ड। और ये जो पैराग्राफ है हमारा, इस पैराग्राफ का भी हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। कैश काउंटर के अंदर जो पी है हमारा, फॉन्ट साइज वहां पर हम कह देंगे उसका 22 px। बढ़ चुका है तो उसको थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और, हाँ ये सही है। और जो हमारा पूरा का पूरा कंटेनर है उसके बॉटम में थोड़ी सी और पैडिंग हमें देनी पड़ेगी, तभी ये थोड़ा सही लगेगा। तो ये जो काउंटर वाला हमारा डिव था, इसके बॉटम में थोड़ी पैडिंग दे दो, जैसे कि 30 px। अब थोड़ा सही नजर आ रहा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारे डिव हैं, मतलब जो बटन है हमारे, इनके बटन पे हाथ आना चाहिए। तो यहाँ पर होंगे हमारे बटन गिरे, कर्सर पॉइंटर, तो हाथ बनकर आ चुका है यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे सही लग रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे हैश काउंटर के अंदर जो बटन है हमारे, और उनका जैसे हम होवर करें तो होवर करने के बाद बैकग्राउंड कलर उनका यहाँ पर येलो कर दो। और यहाँ पर हम करेंगे, बस इतने कर सकते हैं, ये देखो सही लग रहा है। हाँ, और बटन का जो यहाँ पर देखो बॉर्डर आ रहा है तो उसको नन कर देंगे। तो बटन हमारे यहाँ पे जो है ये, इनका बॉर्डर कर दो नन, एंड आउटलाइन कर दो इनकी नन। अब बटन थोड़े सही है, ठीक है। हाँ, और बटन की लेफ्ट राइट की पैडिंग थोड़ी सी हम और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 15 px थी, अगर मैं इसको 20 px करूँ, अब थोड़ी सही है बटन, हाँ सही है। अब यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड करने वाले हैं। जैसे ही मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो काउंटिंग यहाँ पे बढ़नी चाहिए, 0 से 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारी काउंटिंग घटनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बटन है इसको एक आईडी दे देंगे, जैसे कि डिक्रीमेंट, और इस पैराग्राफ को दे देंगे हम यहाँ पे रिजल्ट, और इसको आईडी दे देंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट। इनको सबको हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लेंगे। तो लेट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश इंक्रीमेंट, let decrement is equal to document dot query selector hash decrement, और let result is equal to document dot query selector hash result। अभी के लिए मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर सबको यहाँ पर प्रिंट करवा के देखता हूँ कि सारे हमारे एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद जाएंगे कंसोल के अंदर। हाँ, तो हमारी सारी चीजें एक्सेस हो रही है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही प्लस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो काउंटिंग बढ़नी चाहिए, और माइनस वाले पे क्लिक करूँ तो काउंटिंग घटनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे, तो हम कहेंगे जो हमारा ये इंक्रीमेंट वाला बटन है उस पर एक इवेंट लिस्टनर ऐड कर दो, क्लिक इवेंट। जैसे ही इवन वाले इंक्रीमेंट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन चलेगा हमारा, और जो ये हमारा रिजल्ट है इसके इनर HTML में वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हम काउंटर नाम का एक वेरिएबल दे देंगे, और इस काउंट वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करें काउंटर इक्वल टू 0।
तो जैसे ही इंक्रीमेंट वाले बटन पर क्लिक होगा तो काउंटर की वैल्यू बढ़ती रहेगी और वो हमारा रिजल्ट के अंदर आता रहेगा। अब देखो यहाँ पे बढ़ रही, तो काउंटिंग बढ़ रही है हमारी। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे माइनस पे क्लिक हो तो काउंटिंग घटनी चाहिए। तो यहाँ पर डिक्रीमेंट वाला जो बटन है उस पर भी हम एक इवेंट लिस्टनर ऐड कर देंगे। जैसे ही डिक्रीमेंट वाले बटन पर क्लिक हो तो एक कॉल बैक फंक्शन चलना चाहिए और काउंट हमारा माइनस माइनस होना चाहिए और वो रिजल्ट के इन्वेस्टर में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे काउंटर। देखो यहाँ पर घट रही, फिर माइनस में भी जा रही है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर 0 से शुरू हो और 10 तक जाए बस, मतलब 0 से नीचे ना जाए और 10 से ऊपर ना जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम कंडीशन को ऐड करेंगे इफ अगर हमारा काउंटर 10 से छोटा या इक्वल है तो काउंटर को 10 कर दो, और अगर हमारा काउंटर 0 से बड़ा या इक्वल है तो काउंटर को 0 कर दो। देखते हैं ये बात सही है या गलत है। नहीं, ये तो गलत हो गया हमारा। ये सही है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन दी है जैसे ही इंक्रीमेंट वाले बटन पर क्लिक करेगा वो तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी, काउंटर की वैल्यू बढ़ती हुई चलेगी। और अगर वो काउंटर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 पे पहुंच गई या 10 से ऊपर पहुंच गई तो काउंटर को 10 फिक्स करना हमें यहाँ पे। जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो देखो यहाँ पर 10 पे क्लिक कराना। अब मैंने फिर से क्लिक करा तो 11 हो जाएगी, फिर से क्लिक करा तो 12 हो जाएगी, फिर से क्लिक करा तो 13 हो जाएगी, लेकिन वो यहाँ पर 10 ही कर देगा उसको। अगर हम इंक्रीमेंट वाले बटन पर क्लिक करते चलेंगे तो काउंटर तो हमारा बढ़ता रहेगा ना, तो काउंटर को 10 पे ही फिक्स करना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, काउंटर की वैल्यू 10 से बड़ी या बराबर है तो काउंटर की वैल्यू 10 सेट कर दी। और इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो 10 से 9 होना चाहिए, 9 से 8, 8 से 7 और 0 से नीचे न जाए। तो यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगाई, जब डिक्रीमेंट वाले बटन पर क्लिक होगा तो काउंटर डिक्रीज होगा और काउंटर डिक्रीज होते होते अगर 0 पर पहुंच गया या 0 से नीचे पहुंच गया तो 0 ही रखना उसको हमें। ठीक है जी, तो ये था हमारा काउंटर।